नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप वर्गो हो यानी कन्या राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। और ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हो सकते हो। एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि। ये रीडिंग होगी 25 से लेके 31 मार्च तक की होगी ये रीडिंग। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि, आप जिनके साथ रिश्ते में हो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हो सकता है। वर्गो यानी कन्या राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स देख लेते हैं। वर्गो यानी कन्या राशि, पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन आपके साथ दोस्ती भरा एक रिश्ता चाहते हैं। दोस्ती से रिश्ते को शुरू करना चाहते हैं। प्यार में दोस्ती को लाके रिश्ते को एक अलग पहचान देना चाहते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करते हैं तो देखेंगे कि पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। देख लेते हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ये रिश्ते में तो नई शुरुआत करना ही चाहते हैं, मैंने आपको पहले ही कहा, मतलब शुरुआत में ही कह दिया है। रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं आपके साथ। जो रिश्ता उनके लिए खत्म हो गया था या फिर आपके लिए उसी रिश्ते को दोबारा से शुरू करना चाहते हैं। आपको ये इक्वल गिव एंड टेक अभी देना चाहते हैं। हो सकता है पहले इन्होंने आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया था, तो अभी ये आपको इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं। चाहे पैसों के मामले में हो, चाहे रिश्ते के मामले में, वक्त हो, प्यार हो, पैसा हो, जो कुछ भी इन्होंने पहले आपको सही तरीके से नहीं प्रोवाइड किया था, अभी ये आपको वो सब कुछ देना चाहेंगे। इस हफ्ते उनका ऐसी एनर्जी रहेगा, करंट भी है। और साथ ही साथ ये आपके साथ दोस्ती करना चाहते हैं, अपने लाइफ में भी कुछ नया करके, जैसे कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में सोच के या फिर कुछ नया जॉब बिजनेस कुछ करके लोगों की नज़र में भी ये एक अच्छा पोजीशन लाना चाहते हैं। साथ ही साथ रिश्ते को भी दोस्ती की नज़र से देखना चाहते हैं, दोस्ती से शुरुआत करना चाहते हैं। दोस्ती से शुरुआत करके रिश्ते को धीरे धीरे स्टेबिलिटी की तरफ ले जाना चाहते हैं। देख लेते हैं वर्गो, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है। वर्गो यानी कन्या राशि, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है। एट ऑफ पेंटिकल्स, आप अभी जो हो ना वर्गो, आप अभी अपने फिनेंस पर काम करना चाहते हो, अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी पर काम करना चाहते हो। ऐसा नहीं कि आप रिश्ता नहीं चाहते हो, रिश्ता भी चाहते हो। आप रिश्ते में भी मेहनत करना चाहते हो, अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी पाने के लिए भी मेहनत करना चाहते हो। अभी आपका जो मेन फोकस है वो फिनेंस की तरफ है। आपको ये समझ में आ गया है कि जो कुछ भी मिलना है आपको
वो मेहनत से मिलना है। चाहे रिश्ते की स्टेबिलिटी हो, चाहे फिनेंशियल स्टेबिलिटी हो, ये मेहनत से ही आपको मिल सकता है। देख लेते हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, मैंने पहले ही कहा कि आप अपनी स्टेबिलिटी पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो अभी। 3 ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस। आप अपने जो गुस्सा है उसे बैलेंस करने में बिजी हो, आप पैसे कमाने में बिजी हो, अपनी स्टेबिलिटी पाने में बिजी हो, क्योंकि आपका जो दिल है वो दिल, आपका दिल टूटा हुआ है, आप दुखी हो, आप परेशान हो, आपको अभी किसी भी बात से आप खुश नहीं होते हो, सिर्फ सिवाय अपनी स्टेबिलिटी के अलावा। आपको अपनी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा प्यारी है। अभी आप अपनी स्टेबिलिटी पर काम कर रहे हो, अपनी गुस्से को बैलेंस कर रहे हो, पेशेंस रख रहे हो, और साथ ही साथ आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंट, सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग पर आपका ध्यान है। साथ ही साथ किसी भी तरीके से आपको अपनी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा प्यारा है, क्योंकि आप और कुछ नहीं करना चाहते हो बगैर इसके, क्योंकि आपको लगता है कि इस रिश्ते में जो भी परेशानी आपको मिलनी थी वो तो मिल चुका है, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। तो अभी आपको अपने बारे में सोचना है, अपने लिए सोचना है, और सिर्फ अपने स्टेबिलिटी को कायम रखने के लिए आपको आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप रिश्ते के बारे में एकदम भी नहीं सोचते हो, आप सोचते हो, सोच भी रहे हो, क्योंकि आपको एक बैलेंस परिस्थिति चाहिए। आपने बहुत परेशानी देखा है रिश्ते में, दिल टूटना, किसी और की वजह से रिश्ते में परेशानी आना, ये सारा चीज़ आपने देख लिया है। तो अभी आप अपने लिए पीस ढूंढ रहे हो, और आप अपने एनर्जी को भी बैलेंस कर रहे हो, पेशेंस रख रहे हो आप। देख लेते हैं आपके पर्सन क्या चाह सकते हैं 25 से लेके 31 मार्च तक की जो वक्त है, इसमें वो क्या चाह सकते हैं। द एम्प्रेस, ये कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है ये आपकी प्रति बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है। आपकी सुंदरता, आपकी बुद्धि, सॉरी मेरा कार्ड गिर गया था, आपकी सुंदरता, आपकी बुद्धि, आपके जो, क्या कहें, आप जिस तरीके से चलते हो, बोलते हो, रहते हो, संभालते हो खुद को, मेहनत से ही आपने ये सब कुछ कमाया है, लेकिन आपकी जो अंदाज है ये उनको पसंद है बहुत ज़्यादा। साथ ही साथ ये चाहते हैं कि इस रिश्ते में ग्रोथ भी है, फर्टिलिटी भी है, तो इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए, इस बात के बारे में ये सोचेंगे, और ये चाहेंगे भी कि ये रिश्ता सही हो जाए और रिश्ता आगे बढ़े। देख लेते हैं एम्प्रेस के कार्ड क्यों आए हैं। ऐसा नहीं कि वो भी मेहनत नहीं करना चाहते हैं, वो भी मेहनती है। देख लेते हैं एम्प्रेस के कार्ड क्यों आए हैं। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, द हारोफंट। इनको सब कुछ पता है रिश्ते के बारे में। मैंने आपको अभी भी कहा कि इस रिश्ते में कितना ग्रोथ है, कितना फर्टिलिटी है, कितना ये रिश्ता आगे जा सकता है, इनको सब कुछ पता है। लेकिन फिर भी ये सही डिसीजन
लेने में थोड़ा वक्त लगाएंगे। ऐसा नहीं कि ये रिकॉन्सिलेशन नहीं चाहते हैं, ये रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, लेकिन इनके पास और भी ऑप्शन है जिसकी वजह से ये इन दिनों अपना इमोशन को कंट्रोल करेंगे और इस ग्रोथ को, इस रिश्ते की ग्रोथ को ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। उस चीज़ का इंतज़ार करेंगे और भगवान से प्रेयर भी करेंगे कि भगवान सब कुछ सही कर दे और ये रिश्ते का दोबारा जोड़ने का इंतज़ार करेंगे। इनके पास तो ऑप्शन है, या तो आपके पास, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, लेकिन कार्ड इनके तरफ से आया है तो मैं इनके तरफ से ही पढ़ूंगी। आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन के साथ डील कर सकते हो। कोई एक्वेरियस हो सकता है, कोई सजिटेरियस हो सकता है, एरीज हो सकता है। वैसे तो कोई भी राशि के हो सकते हैं। इनके पास अभी कुछ करने का बचा नहीं है, इसकी वजह से ये चुप रहेंगे और जो कुछ भी हो रहा है उसको भगवान के भरोसे छोड़ के बैठे रहेंगे, इंतज़ार करेंगे कि कब सब कुछ सही हो जाए, कब ये डिसीजन ले। क्योंकि या तो इन्होंने आपको डिच किया था या फिर आपने उनको, जिसने भी जिसको किसी और की वजह से छोड़ा था, तो अभी वो वापस आना तो चाहते हैं लेकिन इनडिसाइसिव है। क्या उनको वो इज्जत, वो प्यार, वो सब कुछ मिलेगा? इसकी वजह से ये इन सारी चीजों को भगवान पर छोड़ के बैठे रहेंगे। अभी हम देखेंगे कि आप क्या चाह सकते हो। वर्गो यानी कन्या राशि, आप खुद क्या चाह सकते हो, देख लेते हैं। वर्गो यानी कन्या राशि, आप खुद क्या चाह सकते हो, देखेंगे। वर्गो यानी कन्या राशि, आप खुद क्या चाह सकते हो। व्हील ऑफ फॉर्चून, जैसे आप मुंह बंद करके मेहनत कर रहे हो उस तरीके से ही आप इंतजार करोगे, क्योंकि आप पेशेंस रख रहे हो, आप अपनी स्टेबिलिटी पर काम कर रहे हो। आप ये चाहोगे कि आपका वक्त आए, वक्त बदल जाए, सब कुछ सही हो जाए और सही वक्त आए और आपके साथ सही हो। तो व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ आपको वक्त बदलने का इंतजार रहेगा, अपने टाइम आएगा, ऐसा जो बोलते हैं लोग, उस तरीके का एक सोच आप में रहेगा। अभी हम देखेंगे, व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। एक मेजर चेंजेस आपके लाइफ में आने वाला है। आप अपने लाइफ में एक मेजर चेंजेस को मैनिफेस्ट कर रहे हो और वो आपके लाइफ में आने वाला है वो वक्त। व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करते हैं तो 3 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मामला पेंटिकल्स का है, स्टेबिलिटी का है, आप स्टेबिलिटी पाना चाहते हो। हैंगवन, आप इस रिश्ते की जो परिस्थिति है ना उसे बदल कर देखना चाहते हो, स्थिति बदल जाए, आप दूसरों की नज़र से रिश्ते को देखना चाहोगे। सैक्रिफाइस के मूड में आप हो, खुद को हीलिंग करोगे, आप हीलिंग के मूड में रहोगे। आपको पता है हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करना कैसे पड़ता है, ये आप इसकी कोशिश करोगे। आपको लगेगा कि अपने लाइफ को अपनी तरीके से जीना चाहिए, किसी और की वजह से मैं अपना ज़िंदगी खराब क्यों करूं। आप दोस्तों के साथ पार्टी शार्टी करोगे, घूमने फिरने जाओगे, कहीं ना कहीं आपके लाइफ में एक मेजर चेंजेस होने जा रहा है और साथ ही साथ आपको अपनी स्टेबिलिटी भी मिलेगी। आपको समझदारी इस बात की होगी कि आपने पहले अपने लाइफ के बारे में इस तरीके से क्यों नहीं सोचा जैसे आप सोच रहे हो। जो स्टकनेस आ गया है रिश्ते में, उस स्टकनेस को आप अलग तरीके से देखोगे। जो हो गया सो हो गया, अपने लाइफ में अपने तरीके से जीने के बारे में सोचोगे। आपको ये लगेगा कि हमेशा किसी और बंदे के लिए हंसना, रोना, प्यार में रहना, क्या यही जिंदगी है? मुझे तो अपने लिए भी जीना चाहिए, मुझे फिनेंशियली स्ट्रांग बनना है,
मुझे अपने लिए जीना है। खुद को खुश रखने की कोशिश आप करोगे, दोस्तों के साथ घूमोगे फिरोगे, पार्टी शार्टी करोगे और आप अपनी लाइफ को दूसरी नजरिए से देखने की कोशिश करोगे, दूसरों की नज़र से देखने की कोशिश करोगे। आपको लगेगा इस रिश्ते में जो हुआ सो हुआ। आप कुछ सैक्रिफाइसेस करने के बारे में भी सोचोगे। कहीं कहीं आपको ये लगेगा चलो इस रिश्ते को ही सैक्रिफाइस कर देते हैं। इस रिश्ते में जो मिलना था वो नहीं मिल रहा है, तो मुझे अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहिए, ऐसा आपको लगेगा। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है। जजमेंट। आप चाहोगे तो भी ये आपको जाने नहीं देगा। ये बंदा या बंदी आपको जाने नहीं देंगे। तुसी ना जाओ। देख लेते हैं। वर्ल्ड के कार्ड। रिश्ता तो जैसा आप सोच रहे हो ऐसा आपको लगेगा, लेकिन यही रिश्ता हो सकता है नए सर्कल में चले जाए। जिस दोस्त को आप ढूंढ रहे थे वही ये बंदा ही आपका दोस्त ना बन जाए। ये बंदा या बंदी। इस रिश्ते में प्यार से ज्यादा ऑब्सेशन ज्यादा है। ये रिश्ता एक नए सर्कल में जा रहा है। कितने भी दुखी होना, परेशान होना, दिल दुखाना, ये सारा चीज होते हुए भी, इन चीजों की बाद भी एक फीलिंग्स है एक दूसरे के लिए आप लोगों का। देखो जजमेंट के कार्ड 2 बार आए हैं, तो कोई दिन रात अगर प्रेयर करेगा, भगवान से मांगेगा भाई मुझे वही बंदा चाहिए, वही बंदा या बंदी चाहिए, मुझे वही बंदा या बंदी चाहिए, तो कितनी देर तक भगवान ना सुन के रहे, क्योंकि वो हमारे परम पिता है, हमारे पिता माता है भगवान। तो वो आपको देगा, क्योंकि इस बंदे का या फिर आपका ऑब्सेशन है इस रिश्ते में। मतलब बहुत ज्यादा फिजिकल अट्रैक्शन है, एक नशा है जिसे ना तो आप छोड़ सकते हो, ना ज्यादा देर तक पकड़ के रख सकते हो। आपको पता है जैसे सिगरेट में लिखा होता है ना, इंजरी फॉर हेल्थ, फिर भी लोग पीते हैं। ये रिश्ता उस तरीके का है। आपको पता है इस रिश्ते में दर्द है, दुख है, परेशानी है, फिर भी ना छोड़ पा रहे हो, ना आगे जा पा रहे हो। एक तो एडिक्शन, ये एक एडिक्शन की तरह हो गया है रिश्ता। आपके बिना ये पर्सन रह नहीं पाता है, या फिर आप उनके बिना रह नहीं पाते हो। कितना भी आप कोशिश करो, कितना भी आप स्टेबिलिटी के लिए काम करो वर्गो, और ये भी कर रहा है, लेकिन अल्टीमेट जब वक्त आता है तब एक दूसरे से मिल ही जाते हो। बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ, ये वो, आपने मुझे धोखा दिया, ये किया वो किया, तुमने मुझसे बहुत बुरा बर्ताव किया, तुम्हारे लाइफ में कोई और है, इस तरीके के जो झगड़े होते हैं, फिर उसके बाद जो होता है दोनों झगड़ा करके दोनों तरफ मुंह करके चले गए, फिर कुछ दिन हो गया फिर दोनों एक साथ आ गए। इस तरीके का सोच है आप लोगों का इस रिश्ते में। तो रिकॉन्सिलेशन हो रहा है, करवाएंगे यूनिवर्स। क्या करे, वो भी क्या करे। आप रोगे मांगोगे तो देगा नहीं क्या। देख लेते हैं एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। 25 से लेके 31 मार्च तक जो वक्त है
इसमें एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं देख लेते हैं। कम्युनिकेट क्लियरली। आप लोगों को एक दूसरे के साथ क्लियर कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। क्या चाहते हो, क्या बोलना चाहते, जो दो बिल्ली लड़ते हो देखा है, दोनों बिल्ली को लड़ते हुए कभी देखा है? देखेंगे एक दूसरे के मुंह के सामने जाके जो लड़ते हैं ये लोग, फिर क्या होता है, फिर दोनों दो तरफ मुंह हो जाता है, फिर दोनों आते हैं खाना खाने, किसी ने खाना डाला तो दोनों ही आ जाते हैं। तो आप लोगों को भी क्लियर कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। क्लियरली बातों को बताएं, आपकी क्या प्रॉब्लम है, उनका क्या प्रॉब्लम है, उसे सुने, आप अपनी प्रॉब्लम बताएं, चीज़ों को बैठकर सॉर्ट आउट करें तो सही हो जाएगा। जो भी सोच रहे हो सकता है वो गलत भी तो हो सकता है। तो क्लियर कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। अगर आप क्लियरली कम्युनिकेट करते हो एक दूसरे के साथ, देन एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।